नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और इस फ्रेम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंशु हैं। बीते कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल है, जिस चिट्ठी से पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए हैं, जिस चिट्ठी से धनबाद में तमाम व्यापारियों के बीच डर समा गया है और जिस चिट्ठी से झरिया के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक संजीव सिंह, वर्तमान विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक कुंती सिंह के बीच भी, उनके समर्थकों के बीच भी एक भय है, एक डर है, उनकी जान को खतरा है। पहले मैं चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं, इसके बाद पूरी कहानी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिरकार कैसे बीते रविवार को रात के 11:30 बजे से 12 बजे के बीच दो सुतली बम सिंह मेंशन के आवास पर फोड़ा गया। एक आवास के ठीक अंदर और दूसरा बिल्कुल गेट के बाहर। वे कौन लोग थे? चिट्ठी किसका वायरल है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्या संजीव सिंह या उनके परिवार के सदस्यों को खतरा है? क्या यह सब कुछ नगर निगम के चुनाव को देखते हुए ही हो रहा है? सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चिट्ठी पढ़कर आपको सुनाते हैं, जिस चिट्ठी में कहा गया कि ये अमन सिंह गिरोह के सदस्य शंकर सिंह का चिट्ठी है, जिसकी जिम्मेदारी शंकर सिंह ने ली है, जिस घटना की जिम्मेदारी शंकर सिंह ने ली है। एक चिट्ठी वायरल है जिसमें कहा गया कि हम शंकर सिंह बोल रहे हैं, अमन सिंह गिरोह से धनबाद जिला को शमशान बना देंगे। जिस जमीन पे अमन भैया का खून बहा है, उस धरती को बंजर कर देंगे। धनबाद का जितना व्यापारी है, कोयला, लोहा, रंगदारी देना होगा शंकर सिंह को। तुम लोग का देवता संजीव सिंह का दरवाजा फोड़े हैं, ऐलान है शहर को, सबको चुन चुन के मारेंगे। भैया का दिया हुआ वचन पूरा होगा, अमन सिंह अमर रहे। यह चिट्ठी वायरल है सोशल मीडिया पर। और जो घटना बीती रात संजीव सिंह के यानी कि सिंह मेंशन के आवास के अंदर और बाहर हुई, उस घटना की जवाबदेही, उस घटना की जिम्मेदारी भी शंकर सिंह ने ली है। इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी क्या है, घटना कब की है, घटना में क्या कुछ हुआ, संजीव सिंह क्या उस घर के अंदर थे, सिंह मेंशन के अंदर थे, पुलिस प्रशासन कितने बजे तक पहुंची और अब ये शंकर सिंह किस बला का नाम है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे अंशु से। अंशु, सबसे पहले तो ये घटना क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। कब हुई, घर के अंदर कौन लोग थे और घटना की जिम्मेदारी किसने ली? देखिए, ये जो घटना है ये बीते कल यानी कि 1 फरवरी 2026 की देर रात तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच की है। ये घटना सिंह मेंशन जो कि धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में स्थित है, वहाँ ये घटना हुई। दो सुतली बम फेंका गया, यानी कि जो अपराधी बाइक में सवार होकर के आए थे, उन लोगों के द्वारा ये दो सुतली बम फेंका गया। एक बम जो है वो सिंह मेंशन के गेट के अंदर, मेन गेट के ठीक अंदर फेंका गया, जो जहां पर आमतौर पर लोग बैठकी लगाते हैं, उस जगह को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसके बाद एक और जो सुतली बम था वो बिल्कुल सिंह मेंशन के बिल्कुल जो बाहर जो सड़क पड़ता है, उस सड़क पर फेंका गया। और कुछ समर्थकों का ये भी कहना था कि उन्होंने घटना के बाद कुछ लोगों को थार में सवार होकर जाते देखा। काले रंग की एक थार कार थी और उसमें लोग सवार थे जो कथित तौर पर वीडियो की रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। उन लोगों ने उन्हें हंसते हुए और वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हुए जाते देखा। और ये तमाम घटना जो हम बता रहे हैं कि 11:30 से 12 बजे के बीच की हुई थी। तो उस दौरान संजीव सिंह, उनकी पत्नी जो झरिया की वर्तमान विधायक है, वो दोनों ही सिंह मेंशन के अंदर आवास में मौजूद थे और कार्यकर्ताओं के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर के बैठक कर रहे थे। उसी दौरान ये पूरी हलचल मची और बम फूटने की आवाज़ सुनाई दी। जब लोग बाहर दौड़े तो उनको पता चला कि ये जो बाइक में सवार होकर के हमला करके गए हैं, वो लोग भाग चुके हैं। जब तक वो सुरक्षा गार्ड वगैरह जब तक उनके पीछे भाग रहे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वो लोग वहाँ से फरार हो चुके थे। ये पूरी घटना जो है इलाके में दहशत फैलाने का काम कर रही है। बिल्कुल। और जो जानकारी आई है वो ये कि जब ये घटना हुई है, उस घटना के थोड़े ही देर पहले संजीव सिंह, जो झरिया के पूर्व विधायक हैं, वो थोड़े ही देर पहले सिंह मेंशन के आवास में दाखिल हुए थे। यानी कि एक तरह से जो लोग इस पूरे घटना में शामिल थे, उन लोगों को पहले से ही ये पता था कि संजीव सिंह अब से थोड़ी देर पहले ही सिंह मेंशन के अंदर दाखिल हुए हैं, यानी कि निशाना उनको भी बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि जिस तरीके से नीरज सिंह की हत्या हुई,
हालांकि आरोप तो कई लोगों पे लगे, आरोप तो सगे भाई पे लगे, हालांकि कोर्ट ने उन्हें जो है वो जमानत प्रदान कर दी है। लेकिन इसके बाद भी सवाल यही है कि जो धनबाद के रसूखदार परिवार हैं, जो धनबाद के सबसे धनाढ्य लोग हैं, जिनको लेकर हमेशा चर्चाएं शहर से लेकर झारखंड में होती रहती है, उन लोगों की सुरक्षा किस तरीके से, मतलब उन लोगों की सुरक्षा में किस तरीके से चूक हो रही है और किस तरह के अलग अलग गिरोह सामने आते हैं और लगातार इन जैसे बड़े लोगों पर, मसलन कि कभी नीरज सिंह के साथ ये घटना घटी, आज संजीव सिंह या वर्तमान विधायक रागिनी सिंह के साथ ये घटना घटी, उनके आवास के अंदर जो है वो सुतली बम फेंक दिया गया। तो सवाल है कि जब हमारे यहाँ पूर्व विधायक और विधायक की सुरक्षा में ही चूक है तो फिर आमजन का क्या होगा? वो भी धनबाद के इलाके में, जिस स्टील गेट पर हमने नीरज सिंह को गुजरते हुए, नीरज सिंह को इस धरा को, इस धरती को छोड़ते हुए देखा है, और उसी धरती पर, उसी इलाके में, उसी घर के आसपास फिर से एक ऐसी घटना घटी है जिससे सब लोग हैरान हैं और व्यापारियों में खास तौर पर एक डर समा गया है। मैं अंशु आपसे समझना चाहता हूं, जब ये घटना घटी इसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंची, रूरल एसपी भी पहुंचे, सिटी एसपी भी पहुंचे, जानकारी मिली कि जो सीसीटीवी फुटेज थे वो खंगाले गए, डीवीआर भी वहां से निकाल लिए गए हैं। क्या पूरी अपडेट है, क्या पूरी कहानी है? पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या कुछ कहा है, थोड़ा अगर बता पाएं। पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक यही कहा जा रहा है कि घटना की तहकीकात की जा रही है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, और तो और जो बम के अवशेष थे उन्हें भी कुछ हद तक बरामद किया गया है। लेकिन अब तक इस घटना में क्या कुछ हुआ, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक सूचना अभी तक ऐसी नहीं दी गई है। बिल्कुल। क्या ये एक तरह से चूंकि संजीव सिंह खुद ही मेयर पद के चुनाव के लिए आगे आ रहे हैं, उन्होंने दावेदारी कर दी है, संभवतः उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया है, क्या इस वजह से भी वे टारगेट पर हैं, या ये टारगेट जो है वो झरिया की वर्तमान विधायक रागिनी सिंह को लेकर है, या सिंह मेंशन को ही डराने की तैयारी थी, या पूरे धनबाद शहर को डराने की तैयारी थी? इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आई है? इसको लेकर के भी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई और जो टाइमिंग है, इसको आप देख सकते हैं कि अभी नगर निगम का चुनाव होना है। संजीव सिंह ने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और आगामी 3 फरवरी को उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वह नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। और इसी समय बिल्कुल 3 फरवरी को, जब यानी कि आज 2 फरवरी है, कल वह नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, उसके ठीक 2 दिन के पहले बिल्कुल रात के समय में, अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया जाता है, बम फेंका जाता है। बहुत बड़ी घटना है। तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केवल और केवल संजीव सिंह को निशाना बनाने की ही तैयारी थी। बिल्कुल। और तो ये पूरी घटना क्या बताती है? एक 2 तरह के क्राइम है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित जो है वो क्राइम है, और एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। धनबाद जैसे इलाकों से, धनबाद जैसे शहरों से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, जब कोई गिरोह सामने होता है, हमले करता है और इसके बाद उसकी जिम्मेदारी लेता है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती। आज आप बताइए कि धनबाद के उस सबसे चर्चित इलाके में स्टील गेट है, सरायढीला का इलाका है, सिंह मेंशन है, आप उसके थोड़े आगे जाएंगे तो रघुकुल है, वहां झरिया के पूर्व विधायक, झरिया के वर्तमान विधायकों पर इस तरीके से खतरे हमेशा मंडराते रहते हैं। पुलिस प्रशासन ने, हालांकि जब यह घटना घटी है तब सिंह मेंशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि रात के 11:20 पे यह घटना घटी है, कमोपेश 11:20 या 11:30 के आसपास। मतलब आमतौर पर खुले अपराधी बम फेंक दे रहे हैं धनबाद जैसे शहर में, वो भी रात के 11:30 बजे के आसपास। कोई पीसीआर वैन वहां नहीं थी आसपास? क्या जो लोग, जिन लोगों की संलिप्तता थी, या शंकर सिंह जो अमन सिंह के गैंग का सदस्य कहा जा रहा है, जिसने इस घटना की जवाबदेही ली है, क्या वहां पर उस पूरे मेन इलाके में, उस पूरे मेन सड़क पर क्या कोई भी ऐसे सीसीटीवी फुटेज नहीं थे जहां से यह तय किया जा सके या वहां से पुख्ता जानकारी मिल सके कि आखिर उस गिरोह में, आखिर उस घटना के पीछे कौन लोग थे? क्या ये जरूरी नहीं है कि पुलिस प्रशासन को अगले 24 घंटे के अंदर आकर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि आखिरकार एक वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक के घर पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? आप इसे एक छोटा हमला मान सकते हैं कि एक सुतली बम फेंका गया, लेकिन अगर वो उसी बैठक में फेंका गया होता जिस जगह पर वो बम जाकर गिरा, तो आज संभव हो कि उसमें से पूर्व विधायक की जान भी जा सकती थी या उनके जान माल को नुकसान भी हो सकता था। सवाल सिर्फ विधायक का नहीं है, सवाल सिर्फ पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक का नहीं है, सवाल है
हमारे लोगों के यानी कि जो जनता है उनकी सुरक्षा का सवाल है। चूंकि नगर निगम के चुनाव होने हैं, मेयर पद को लेकर उन्होंने पर्चा जो है वो खरीदा है, कल वे नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और इसलिए 11:30 बजे के आसपास वे जैसे ही सिंह मेंशन में दाखिल हुए संजीव सिंह, वो अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, रणनीतियों पर काम कर रहे थे और उसी दौरान ये बम फेंका गया। आकाश जी, मुझे एक और बात कहनी है और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं मुझे एक और घटना याद आ गई। लगभग साल भर पहले, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो साल भर पहले ही रागिनी सिंह का जो कार्यालय था उसे भी निशाना बनाया गया था। वहाँ पर भी कुछ ऐसे हमले हुए थे जिसके बाद वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। यानी कि रागिनी सिंह जो झरिया की वर्तमान विधायक है, उनके पहले तो ऑफिस को साल भर पहले निशाना बनाया गया, अब उसके बाद उनके आवास को निशाना बनाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सुरक्षा के मद्देनजर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर हमने इस पूरी खबर को लेकर पूरी जानकारी आपको दी है। अमन सिंह गिरोह के सदस्य शंकर सिंह कौन है, उसने इस घटना की जवाबदेही ली है, चिट्ठी में क्या लिखा है, पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या किया, घटना कब की है, घटना के दौरान वहां कौन लोग मौजूद थे, घटना होने के बाद क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारे सवाल बहुत जायज लगे हों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस फ्रेम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी अंशु। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो DAP से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो DAP से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो DAP मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो DAP की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।